दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के 3 संस्थापकों जाकिर हुसैन, आबिद हुसैन और मोहम्मद मुजीब ने अपनी बर्लिन की यहूदी मित्र गर्डा फिलिप्सबोर्न को विश्वविद्यालय को उनके साथ मिलकर बनाने के लिए आमंत्रित किया। बर्लिन में पढ़ाई के दौरान इन तीनों ने गर्डा को गांधी के आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष के विचारों से परिचित कराया था। उनके आदर्शवाद और मुसलमानों के लिए एक विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थान बनाने के उनके सपने से प्रेरित होकर गर्डा ने अपने समृद्ध परिवार और बर्लिन में एक सफल ओपेरा गायिका के रूप में अपना करियर छोड़ दिया। 1932 में भारत आ गईं और 1933 में जामिया से जुड़ गईं। जब वे विश्वविद्यालय पहुंची तो जाकिर हुसैन, जो आगे चलकर भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने, ने व्यक्तिगत रूप से बच्चों को उनसे परिचित कराते हुए कहा, यह आपकी आपाजान हैं, जो जर्मनी से आई हैं। ये आपके साथ रहेंगी और आपकी देखभाल करेंगी। आपाजान उर्दू का एक स्नेहपूर्ण संबोधन है जिसका अर्थ है बड़ी बहन। आज गर्डा की कब्र जामिया के मुसलमान कब्रिस्तान में है और उस पर उर्दू और इंग्लिश दोनों में यह उत्कीर्ण है। गर्डा फिलिप्सबोर्न आपाजान 30 अप्रैल 1895 14 अप्रैल 1943 सर्व्ड जामिया मिलिया इस्लामिया फ्रॉम 1st January 1933 to 14th April 1943। गर्डा, जो कभी उर्दू का एक भी शब्द नहीं जानती थीं, धीरे धीरे भाषा में इतनी प्रवीण हो गईं कि वे इसी भाषा में अपने छात्रों को पढ़ाने लगीं। वे भी अपने पत्रों से जवाब दें और इन पत्रों में वे शिक्षा संबंधी मुद्दों, समसामयिक घटनाओं, विश्व मामलों, विदेशों के ज्ञान से लेकर रचनात्मक लेखन और कथा साहित्य हर विषय पर चर्चा करती थीं, जो प्रतिदिन उन्हें नहलाने, उनके बाल धोने और उनमें तेल लगाने, उनकी स्वच्छता पर नजर रखने, पाठ्येतर गतिविधियों और कला एवं शौक संबंधी कार्यों का आयोजन करने और अपनी देखरेख में सौंपे गए बच्चों को दुलार और सेवा से संवारने का काम करती थीं। गर्डा जाकिर हुसैन की निजी सलाहकार बन गई थीं, जिससे उनकी भूमिका और भी प्रभावशाली हो गई, विशेषकर तब जब गांधी जी ने हुसैन को देश की बेसिक नेशनल एजुकेशन योजना का प्रभारी बनाया। अपनी मृत्यु से लगभग 1 महीने पहले हुसैन ने अपनी पुस्तक तालीमी खुतबात अर्थ शैक्षिक भाषण गर्डा को समर्पित की। आपाजान गर्डा फिलिप्सबोर्न। आपाजान किताब के अंतिम पन्ने अभी अभी छपे हैं। मैंने जो कुछ कहा है और जिस तरह कहा है वह आपके प्रभाव को दर्शाता है। आपने जामिया समुदाय के दिलों में अपने लिए एक जगह बना ली है, लेकिन शायद आपको यह एहसास नहीं कि यहाँ आपको कितनी गहराई से सम्मान और प्रेम दिया जाता है। इन सुंदर कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीयों ने कभी भी यहूदियों के प्रति शत्रुता नहीं रखी। वस्तुतः भारतीय मुसलमानों ने अपने यहूदी भाइयों और बहनों के साथ सबसे घनिष्ठ पारिवारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किए। भारतीय मुसलमानों और यहूदियों के बीच मुलाकातों और संबंधों की सूची अनथीन है, लेकिन आशा है कि मैंने यह सार प्रस्तुत करने में सफलता पाई है कि इन दोनों समुदायों के बीच जो आत्मीयता रही है और भारत में हमेशा बनी रहेगी। शाश्वत मित्रता की इस कहानी को देखने और सराहने के लिए धन्यवाद। सलाम और शालोम।